एक गांव में राजन जादव नाम के किसान का दशेन जादव नाम का एक बेटा था। दशेन को म्यूजिक से बहुत प्यार था। एक बार दशेन अपने पिता से, पिताजी, सिटी में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं गांव में ही रहकर नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़ा ऑफिसर बनोगे सोचकर तुम्हारे पढ़ाई के लिए खूब खर्चे उठाए, अब बिजनेस कह रहे हो। देखो पिताजी, बचपन से आपको तो पता ही है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। 1960 में पैदा होता तो मोहम्मद रफी को, 1970 तो किशोर कुमार को, 1980 में पैदा हुआ तो एसपी बालू को टक्कर दूंगा। इसलिए भगवान ने अभी इस गांव में पैदा किया। वैसे कोई बात नहीं, आपने मेरा नाम बहुत सही रखा है, दर्शन जादव। दर्शन में डी और जादव में जे निकाल कर मैं डीजे बनूंगा। आसपास के गांव में कोई भी फंक्शन हो तो मेरे बिना ना हो, इसलिए हमारे ट्रैक्टर को मैं डीजे ट्रैक्टर में बदल दिया। कहकर डीजे ट्रैक्टर की ओर दिखाया। वो देखकर राजन, रे पागल लड़के, मेरे खेत में चलाने वाले ट्रैक्टर को लोगों की शादियों में वो खाली ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करोगे? तुम ऑफिसर बनकर मेरे मान और बढ़ाओगे सोचा, लेकिन तुम ये बैंड बाजा बदमाश में बदल रहे हो। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दिया ना। तुरंत इस घर से बाहर जाओ। कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर कलाकार की जिंदगी में ऐसे अपमान होना मामूली बात है। फ्यूचर में यूं आसपास गांव में जब मैं बड़ा सा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा तब मेरे पिताजी देखेंगे। कहकर अपने डीजे ट्रैक्टर को लेकर बगल में हो रहे फंक्शन में गया। दूल्हे के पिता से दशेन, साहब, मैं डीजे हूँ, अगर मुझे 50,000 दोगे तो तुम्हारे बेटे की शादी बारात का एंटरटेनमेंट सब मेरे डीजे ट्रैक्टर से करूंगा और तुम्हारे सारे रिश्तेदार हवा में नाचेंगे। क्या रे, 2 साउंड बॉक्स ट्रैक्टर को लगाकर खुद का नाम डीजे बनाकर मुझे चूना लगा रहे हो? बैंड वाले को 5,000 देंगे तो पूरे गांव में बजाएंगे। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या? जाओ यहाँ से। कहकर उसे एक थप्पड़ मारा। पूर विलेज मैन, कोई बात नहीं, किसी तरह एक फंक्शन हाथ लग जाए तो हमारा टैलेंट क्या है सबको पता चल जाएगा, तब मैं इस डीजे ट्रैक्टर से सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। सोचकर अपने डीजे ट्रैक्टर में गांव-गांव घूमकर बहुत लोगों से मिला, लेकिन कोई भी उसे एक ऑर्डर तक नहीं दिए। एक बार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विक्रम सिंह के पास कुछ किसान आए। ऑफिसर साहब, हमारे खेत में इस साल फसल अच्छी तरह उगा था और थोड़े ही दिन में फसल काटने ही वाले थे, लेकिन इतने में तुम्हारे जंगल से चिड़िया, हाथी और जंगली चूहे आकर पूरा खेत को नाश कर रहे हैं। हम अपने फसल को बचाने के लिए खेत के चारों तरफ करंट लगाकर उन्हें मार रहे हैं, तो आप हम पे केस डाल रहे हो। इसलिए आपके जंगल से कोई जीव जंतु हमारे खेत में ना आए। आपको ही इसका ख्याल रखना होगा, वरना हमारा नुकसान की भरपाई आपको ही करना होगी। ये केस हम आप पर ही थोपेंगे। यूं वार्निंग देकर चला गया। तब विक्रम सिंह अपने गार्ड से, अरे ये क्या, बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, किसान हम पर ही केस डालेंगे? कहकर, लेकिन जो ये किसान ने बोला है उसमें लॉ कितना है पता नहीं, लेकिन लॉजिक तो है। हमारे जंगल के प्राणी को मारने से हम केस बुक करते हैं, तो उनके फसल को हम विनाश कर रहे हैं तो वे हम पर भी केस डाल सकते हैं। अब क्या करना है? यूं सोच रहा था कि तभी डीजे ट्रैक्टर लेकर दशेन वहां से गुजर रहा था। एक रीमिक्स साउंड जोर से बजा रहा था। वो सुनकर विक्रम सिंह का कुत्ता डर कर जंगल की ओर भागा। उस पर ध्यान करते हुए विक्रम को एक आइडिया आया और वो डीजे ट्रैक्टर को रोका। साहब, मैं फेमस डीजे हूँ, मेरा गाड़ी क्यों रोका? ये जंगल चंदन के पेड़ों के लिए और हाथी के लिए मशहूर है। इस जंगल के आसपास वाले गांव चावल और गेहूं के फसल के लिए फेमस है। इस गांव में जो भी फेमस है वो मुझे पता है, तो ये अपने आप को फेमस बोल रहा है। इसकी फेमस होने की आशा इसके मुंह पर झलक रहा है। खैर, इस डीजे ट्रैक्टर से आ रहा साउंड का इस्तेमाल करके किसान की समस्या को दूर करना होगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है डीजे भाई, मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, मैं जैसे कहूँ वैसे करोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, आओगे? मैं फेमस डीजे कहने के बाद ही ये मुझे ऑर्डर देने तैयार हुआ, वही पब्लिसिटी का पावर है। यूं मन में सोचकर, ठीक है साहब, चलो फंक्शन में धूमधाम करेंगे। कहकर विक्रम सिंह डीजे ट्रैक्टर के साथ खेत के पास आया। खेत में बहुत सारे पक्षी आकर फसल को खा रहे थे। तब विक्रम सिंह के इंस्ट्रक्शंस पर डीजे गाने बजाया। वो सॉन्ग साउंड की वजह से पक्षी उड़ने लग गई। किसान खुश होकर ताली बजाने लगे। इतने में हाथी भी खेत में आने लगा। विक्रम सिंह के इंस्ट्रक्शन से डीजे फिर से सॉन्ग्स प्ले किया। वो सॉन्ग सुनकर हाथी सर हिलाते हुए खुशी से फसल खाने लगा। डीजे साउंड बढ़ाकर दूसरा गाना प्ले किया। हाथी और जोश से सर हिलाते हुए फसल खाने लगा।
अरे भाई, तुम बहुत ज्यादा फेमस डीजे होंगे, लेकिन मेरे कहे अनुसार तुम हाथी को डरा नहीं पा रहे हो। सर, मैं सच में फेमस डीजे हूँ, क्योंकि बाकी के डीजे सिर्फ लोगों को ही डांस करवाते हैं, लेकिन मैं तो जानवर से भी डांस करा रहा हूँ। देखिए, वैसे भी आप हाथी को डराने के लिए बोल रहे हो ना, अब देखिए मेरा टैलेंट। तब डीजे ट्रैक्टर से शेर की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर हाथी खेत छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। तब किसान ने ताली मारी। शाबाश डीजे, तुम सच में एक फेमस डीजे ही हो। तुम्हें मैं ऐसे गांव को बचाने वाले एक ऑफिसर में बदल रहा हूँ। तुम्हें मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब दे रहा हूँ। अब से तुम अपने डीजे ट्रैक्टर से किसान के खेत को बचाओ, किसानों के हाथ में हमारे जानवरों की जिंदगी को बचाओ। ये बात जानकर डीजे के पिताजी, बेटा, तुम अपने म्यूजिक टैलेंट से किसान के काम आने वाले जॉब को पाए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। शोलापुर टाउन में वो एक बड़ा कॉलोनी है। उसका नाम हाईटेक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सभी फैसिलिटीज है। स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स और सब कुछ है। उस सुंदर सा कॉलोनी में सभी एम्प्लॉयज और रिटायर्ड हुए बुजुर्ग बहुत ही कंफर्टेबल से जी रहे थे। इतने में कोरोना के वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। एक दिन कॉलोनी के सेक्रेटरी प्रशांत और प्रेसिडेंट प्रदीप कॉलोनी के सभी रेजिडेंट से समावेश हुए। देश में कोरोना का व्याप्त को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। इसीलिए हमारे कॉलोनी से कोई भी बाहर नहीं निकले और बाहर के लोग अंदर ना आए। हमारा लक्ष्य है कि सभी सदुपाय हमारे कॉलोनी में है। हमें बाहर जाने की अवसर नहीं है। रूल हम सब निभाएंगे। हमारे कॉलोनी के लोगों को हम कोरोना से बचाएंगे। हम सब मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, कहकर वहाँ से चले गए। तब से सब लोग मास्क पहन के घरों में ही रह रहे हैं। सब्जियाँ, दूध आदि सभी नित्यावसर वस्तुएं सबके घर को सप्लाई हो रहे थे। कॉलोनी में लोगों की संचार न होने के वजह से सूना सूना लग रहा था। सब अपने अपने घरों में ही रह रहे थे। कोई भी बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन को निकाल दिया। फिर सब लोग मास्क पहन के घर से निकलने लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूर दूर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने दिन घर में रह रहे के कष्ट हुआ। ये महामारी का नाश कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के प्रशांत ने कहा, हाँ, आपने सच कहा। घर में रह रहे के डिप्रेशन आने जैसा है। सभी फैसिलिटीज रहने के बावजूद हमको पिक्चर देखने की कमी है। अब गवर्नमेंट ने थिएटर को भी बंद कर दिया। अब हम पिक्चर कैसे देख सकते हैं? अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। अगर आप सबको पसंद आए तो उसे अमल करेंगे। तब प्रदीप ये सुन के, पहले वो उपाय क्या है बताइए। इसमें कहने की क्या बात है? अगर हम हमारे कॉलोनी में एक थिएटर बनाएंगे तो हमको कहीं भी कॉलोनी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा है मेरा प्लान? आपका प्लान बहुत अच्छा है। हम ही अपने कॉलोनी वालों के लिए एक थिएटर बनवाएंगे, लेकिन थिएटर बनाने के लिए जगह कहाँ पर है? ये सुन के प्रशांत ने कहा, हमारे कॉलोनी में ही एक जगह ढूंढेंगे। कह के प्रशांत और उसके दोस्त मिलके जगह ढूंढते हुए पूरा कॉलोनी घूमे, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिला। सब मिलके प्रदीप के पास आकर, हमने कॉलोनी में जगह के लिए ढूंढा, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिला। सभी बच्चे और बूढ़े सिनेमा न देखने की वजह से बहुत बोर हो रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलिए, वो आइडिया क्या है? कोरोना की वजह से हमारे स्विमिंग पूल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है और कुछ दिनों तक नहीं करेंगे। इसीलिए उस पानी में तैरने वाले एक थिएटर को बनाएंगे। बोलिए, आइडिया कैसा है? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। कल ही हम काम शुरू करेंगे। कल आप सब स्विमिंग पूल के पास आ जाइए। अगले दिन सब कॉलोनी के लोग स्विमिंग पूल के पास आकर लकड़ी से थिएटर बनाना शुरू किए। 5 दिन में उसका निर्माण पूरा हुआ। स्विमिंग पूल में तैरता हुआ थिएटर को देख के सब लोग बहुत खुश हो गए। कॉलोनी के बच्चे और बड़े खुशी खुशी से थिएटर के अंदर जा रहे थे।
तब प्रशांत ने प्रदीप से कहा, आपका आइडिया सुपर है भाई। लोगों को मनोरंजित करके उनका डिप्रेशन दूर कर दिया है आपने। तब प्रदीप ने खुशी से कहा, ये सब हमारे कृषि का फल है, लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जरूर भाई, इसकी जिम्मेदारी हम लेकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा के पिक्चर दिखाएंगे।